नमस्कार दोस्तों, यदि आप अपने घर में शराब रूपी समस्या से परेशान हैं तो आप अपनी हथेली पर मात्र 2 बूंद इस चीज को लगाइए। आप देखेंगे कि आपके घर से शराब की समस्या दूर होने लगी है, आपके घर में खुशियां आने लगी है, आपका शुक्र जो है वो मजबूत होने लगा है। दोस्तों, शुक्र का जो संबंध है वो हमारी हाथ की हथेलियों से है। जब हमारा शुक्र मजबूत होता है तो हमारे जीवन में हमें खुशियां प्रदान होने लगती हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को हथेली पे कुछ ऐसा एक अंक दूंगी जिसको यदि आप प्रतिदिन नियम पूर्वक बनाने लगोगे तो आपके घर से शराब रूपी समस्या दूर होगी, आपके घर में धन आने लगेगा, साथ में आपके घर से बीमारियां जो है वो दूर होने लगेंगी। वीडियो जो है वो मेरी माताओं बहनों के लिए है, क्योंकि मेरी माताएं बहनें कोई भी कठिन उपाय अपने जीवन में नहीं कर सकती हैं, तो मैं उनके लिए बहुत ही सरल और आसान उपाय को लेके आती हूँ और आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। शुक्र जिसकी राशि पर बहुत ही मजबूत होता है दोस्तों, वो अपनी मैरिज लाइफ में बहुत ही खुशियों को प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र जो है वो कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, साथ में उसकी मैरिड लाइफ बहुत ही तबाह हो जाती है। ये कह सकते हैं उसका जो लाइफ पार्टनर होता है वो गलत संगत का शिकार होता है, जैसे कि शराब इत्यादि का सेवन करता है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, शुक्र पर्वत जो होता है वो हमारी हाथ की हथेली की इस जगह पर होता है, और जिस भी व्यक्ति की हथेली जो होती है थोड़ी उभरी हुई होती है, समझो उसका शुक्र जो है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा होता है। लेकिन किसी भी बहन का कभी कभी हमने देखा है कि हथेली जो है बिल्कुल फ्लैट होती है, तो ऐसे में भी आपको घबराना नहीं है। कहते हैं कर्मों से हम लोग अपने जीवन की लकीरों को बदल सकते हैं, कर्मों से हम लोग वो सुख पा सकते हैं जो हमने अपने जीवन में कल्पना ही नहीं की। तो दोस्तों, कर्म करनी है, साथ में मेहनत करनी है, साथ में हमें अपने जीवन में वो प्रयास करते रहने हैं जिससे हमें हमारी समस्याओं से हमें निजात मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। दोस्तों, यदि आपको अपना शुक्र जो है वो मजबूत करना है, आप चाहते हो, क्योंकि दोस्तों जिसका भी शुक्र मजबूत होता है उसके जीवन में वह कभी रोएगा नहीं, उसको लग्जरी लाइफ प्राप्त होगी। लग्जरी लाइफ से तात्पर्य है दोस्तों कि आप लोगों को कभी भी गाड़ी, घर, इसके साथ ही अपने लाइफ पार्टनर की प्यार की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, शुक्र हर किसी का मजबूत नहीं होता है, हर कोई अपने जीवन में कर्मों का फल भुगतता है। यदि हम अपने कर्म को सुधार लेते हैं और अपने कर्तव्यों को करते रहते हैं तो हमारे जीवन में सुख मिलना आवश्यक है। तो आप लोगों को सबसे पहला जो उपाय है वो क्या करना है, आपको कोई भी दिन ऐसा नहीं करना है कि आपको इसी दिन करना है। आप नियम बना लीजिए, प्रतिदिन इस कार्य को करिए। आप अपनी हथेली की इस जगह पर जिसका उभरा हुआ है वो भी इस कार्य को कर सकता है, जिसका फ्लैट है वो भी इस कार्य को कर सकता है। आप अपनी हथेली की इस जगह पर 6 नंबर लिखिए, क्योंकि दोस्तों 6 नंबर जो है वो वीनस यानी शुक्र का नंबर है। तो आप 6 नंबर लिखिए और सुबह में स्नान करने के बाद ही आप लिख लीजिए और सारा दिन आप बना रहने दीजिए। आप कई सारे लोगों की ये समस्या रहेगी कि वह 6 नंबर जो है वो यदि लिखते हैं तो उनको टोकने की समस्या है। तो यदि मार्केट में कई इंडिविजुअल पेन भी आते हैं जो आप लिख सकते हो, लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे किसी को, तो उस पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मेरा तो यही कहना रहेगा कि यदि आप अपने जीवन में खुश होने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं तो आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। 6 नंबर को लिखिए, आप नियम बना लीजिए। आपको कम से कम 1-2 महीने आप अपने लाइफ में प्रतिदिन लिखिए, आप देखेंगे शराब रूपी समस्या दूर होगी, साथ में आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा। दोस्तों, आपको कोई भी कार्य जो है शराब छुड़ाने के माइंड में रख के नहीं करना है, आपको ये भी सोचना है कि मुझे अपने जीवन में खुशियों को भी पाना है। तब आप 6 लिखिए। साथ में आप अपने हथेली पर किसी भी मार्कर से ट्रायंगल बनाइए जिसकी 3 समान रेखाएं होती हैं, जिसको ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज। दोस्तों, त्रिभुज बनाइए। वैसे तो यदि किसी की इस शुक्र पर्वत पर ट्रायंगल बना होता है वह बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होता है। यदि किसी के हाथ पर नहीं बना हुआ है किसी कारणवश, तब भी आप लोगों को अपने कर्मों के द्वारा अपनी रेखाओं को बदल लेना है। तो आपको ट्रायंगल बनाना है और 6 भी लिख लेना है। दोस्तों, ये दोनों ही कार्य आपको कर लेने हैं। साथ में यदि कोई शराबी व्यक्ति आपके घर में शराब पी के आता है और वह नहाने जा रहा है तो आप उसके नहाने के पानी में, क्योंकि दोस्तों जो भी व्यक्ति शराब पी रहा होगा तो उसका शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर होगा, तो ऐसे में आप उसके नहाने के पानी में 2 बूंद इत्र आप हमेशा ही अच्छी ब्रांड का लीजिए, क्योंकि अच्छी ब्रांड का कोई भी काम हो, जब हम अपने घर में कोई अच्छी ब्रांड की अगरबत्ती को जलाते हैं
तो उसकी जो सुगंध होती है वो बहुत ही घर को भीनी भीनी सी खुशबू दे रही होती है। ठीक उसी प्रकार हमें अच्छी ब्रांड की परफ्यूम का इस्तेमाल करना है। नहाने के पानी में, शराबी व्यक्ति के नहाने के पानी में 2 बूंद आपको इत्र डाल देना है। चाहे तो आप बिना बता के भी शराबी व्यक्ति के पानी में डाल सकते हो। 2 बूंद इत्र आप प्रतिदिन नियम पूर्वक डालिए, इससे उसका शुक्र मजबूत होने लगेगा। और शराबी व्यक्ति की आप हथेली पर यदि ये चीज लिख रहे हो, ट्रायंगल बना रहे हो, 6 लिख रहे हो, तो उसके ऊपर भी काफी अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा। शराबी व्यक्ति के आप हाथ में भी लिख सकते हो, आप अपने भी हाथ में लिखकर इस उपाय को कर सकते हो। आप देखोगे कि अपने जीवन में खुशियों को पाने लगी है। इसके साथ ही दोस्तों आप हथेली पर नहाने के बाद एक बहुत ही अच्छी चीज को लगा सकते हो। 2 बूंद इत्र आप अपनी शुक्र पर्वत पर भी लगाइए। आप देखेंगे कि आपका शुक्र जो है वो धीरे धीरे करके महकने लगा है। तो दोस्तों आप इन तीनों चीजों का आप लिख सकते हो, एक साथ में लिख सकते हो, आपको बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। नहाइए आप इत्र के पानी से। आप चाहे तो उसमें गुलाब जल की भी कुछ बूंदे डाल सकते हो पानी नहाने वाले पानी में, क्योंकि ये सब शुक्र के प्रतीक हैं दोस्तों। और शुक्र जिसका मजबूत होने लगेगा दोस्तों, उसके जीवन से जो भी गलत चीजें हैं वो दूर होने लगेंगी। उसके बाद नहाने के बाद दोस्तों पहले आप परफ्यूम लगा लीजिए अपनी हथेली पर, 2 बूंद, मात्र 2 बूंद लगाना है। उसके बाद आपको ट्रायंगल बनाना है, 6 बनाना है और बनाकर छोड़ देना है। आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको चूम लेना है, शुक्र का ध्यान करना है। मेरा शुक्र जो है वो मजबूत होने लगा है। और साथ में आपको अपने कर्मों को भी करते रहना है। यदि आप शराबी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मेडिसिन दे रही है या कोई घरेलू उपचार कर रही है, उसको भी आप दोस्तों कंटिन्यू करते रहिए। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप लोग करना चाहें घरेलू उपचार, तो मैं आप लोगों को परम पूजनीय कौशिक जी महाराज का एक बहुत ही आसान सा उपाय भी बता देती हूँ। आपको क्या करना है, शराबी को खाली पेट आपको 1 गिलास गुनगुना पानी करना है। उसमें थोड़ा सा 1 या 2 चुटकी आपको काला नमक डालना है, 1 चम्मच शहद डालना है, घोल के अच्छी तरीके से आपको शराबी को पीने को दे देना है। आपको ये जो कार्य लगातार 1 महीने करना है। आप देखेंगे कि शराबी की शराब की आदत छूटने लगी है। साथ में यदि कोई उसके आसपास भी कोई शराब का सेवन कर रहा है, उससे भी वह दूर होने लगेगा। दोस्तों शराब रूपी समस्या घर घर की समस्या बन गई है। हमारी माताएं बहनें अपने जीवन में सुख चैन को खोने लगी हैं। दोस्तों मेरा भी कोई ये उद्देश्य नहीं है कि कोई भी माता बहन मेरे द्वारा बताए हुए वीडियो से आपने मार्ग की ओर भटकने लगे। सिर्फ और सिर्फ मेरा भी एक संभव प्रयास है कि शायद किसी बहन या माता के जीवन में मेरे द्वारा बताए हुए उपाय से खुशियां प्रदान हो सके। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। प्रभु का नाम और ध्यान और प्रचार करने से यदि हमारे जीवन में हमें भाग्य की प्राप्ति होती है, तो हम अपने जीवन में ये कार्य करेंगे। साथ में दोस्तों यदि आप लोगों को भी अपना भाग्य चमकाना है, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप अपने जीवन में शुभ कर्मों को करेंगे। यदि कोई आपके आसपास भी शराब रूपी समस्या से परेशान है और वह बहुत ही ज्यादा दिक्कतों से गुजर रहा है, उसके बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, तब आप उनको ऐसे में ऐसी वीडियो को शेयर करेंगे तो उनके मुंह से आपके लिए दुआ निकलेगी। तो आप 1 पंथ 2 काज करेंगे, आपको दोनों ही तरीकों से लाभ मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।